हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में त्रिकोणीय रिक्त के लिए गोले की त्रिज्या और रिक्त की त्रिज्या के अनुपात की गणना का अध्ययन हम लोग करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग त्रिकोणीय रिक्त के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करेंगे। किसके किसके त्रिज्या अनुपात की? गोले की त्रिज्या और इस त्रिकोणीय रिक्त की त्रिज्या के अनुपात की गणना करेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। बताया गया है कि किसी तल में तीन गोले ए, बी, सी नाम के तीन गोले रखे गए हैं। देखिए बताया गया जब तीन गोले ए, बी और सी किसी तल में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं तो इनके बीच में त्रिकोणीय रिक्ति प्राप्त होती है। माना इन गोलों के केंद्रों को, एक गोले के केंद्र को ए से समझिए दिखाया गया है, बी गोले के केंद्र को बी से और सी गोले के केंद्र को सी से। अब यहाँ पे कुछ चीजें मान ली गई, जैसे माना गोले की त्रिज्या R1, चाहे जो गोला हो उसकी त्रिज्या R1, यानी इसकी भी R1, इसकी भी R1, इसकी भी R1, यानी हर गोले की त्रिज्या जो है वो R1। माना गोले की त्रिज्या कितनी होगी? R1 तथा रिक्त की त्रिज्या, यानी जो इन तीनों गोलों को जब एक दूसरे से सटा के रखा गया तो इसके बीच में जो रिक्ति बनी हुई है, इस रिक्त की त्रिज्या जो है, यानी यहाँ पे जो रिक्ति बनी हुई है इसकी त्रिज्या R2 है। अब तीनों गोलों के केंद्र को जब आप आपस में मिलाएंगे तो एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा। अब इसी समबाहु त्रिभुज ABC में बताया गया है कि भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AC, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज में AB भुजा BC भुजा के, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि AB बराबर BC बराबर AC और बराबर 2R1, यानी यहाँ समझ लीजिए कि BC, अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लीजिए बीच में यहाँ सेंटर है इसका Q मान लें तो BC बराबर है BQ और प्लस CQ के। तो BQ कितना है? R1, CQ कितना है? R1, तो यानी R1 और प्लस R1 कुल मिला के कितना हो गया? 2R1। यही बताया गया है कि प्रत्येक भुजा जो है वो 2R1, यानी दो गोले की त्रिज्या के योग के बराबर है, यानी R1 प्लस R1 बराबर 2R1 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। P त्रिभुज का केंद्र है, यानी जो ये P है, जब ये तीनों त्रिभुजों के कोणों का आधा करेंगे तो ये P पे जाके मिलेगा, तो ये P हो गया इस त्रिभुज का केंद्र। PQ, अभी बताया गया कि ये P और Q इस P गोले की त्रिज्या है जिसको हम लोग R1 मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पे PQ बराबर R1 लिख देंगे। इसके बाद BP यानी P और P, B गोले की केंद्र है और यहाँ से P जो है वो रिक्त का केंद्र है। तो BP बराबर गोले की त्रिज्या और प्लस रिक्त की त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या क्या है? R1, रिक्त की त्रिज्या क्या है? R2। तो इस तरह से BP क्या हो जाएगा? गोले की त्रिज्या प्लस रिक्त की त्रिज्या, यानी R1 प्लस R2। ये हो गया। समकोण त्रिभुज AQB में, समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज AQB में, यानी यहाँ से ऐसे ऐसे AQB में क्या बताया गया है कि पास कोण PBQ बराबर, पास कोण P ये सेंटर है रिक्त का, PBQ बराबर
आप पढ़े हैं पीछे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो वही चीज यहाँ पे है, cos कोण P PQ बराबर PQ, यानी आधार जो है P गोले का त्रिज्या है, इसका आधार है PQ बटा PP, ये जो कर्ण है, जब आप यहाँ से PP ऐसे बनाएंगे तो आपको त्रिभुज मिलेगा। यहाँ से जैसे ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे देखिए कर्ण बन रहा है कि नहीं, तो वही तो PQ बटा PP। अब PQ क्या है, P गोले की त्रिज्या है जो कि इसे R1 मान लिया गया है, तो इस तरह से PQ की जगह पे R1 लिख दिया गया। और cos कोण PBQ कितना है, PBQ कितना है, जब इस त्रिभुज के कोण को जब आधा करेंगे, त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है, और एक कोण का मान 60 अंश होता है। तो 60 का आधा करेंगे तो 30 अंश मिल जाएगा। इस तरह से cos 30 अंश यानी PBQ कोण PBQ कितना है, 30 अंश है। तो cos 30 अंश बराबर PQ बटा PP। PQ है R1 और BP है R1 प्लस R2। तो इस तरह से cos 30 अंश बराबर, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, यही मान यहाँ ला के रख देते हैं। तो √3/2 बराबर R1 प्लस R2। इसको उलट दीजिए, यानी नीचे वाला ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाला नीचे कर दीजिए। तो जब उलटेंगे तो देखिए √3/2 था, अब 2/√3 हो जाएगा, इक्वल टू R1 प्लस R2 नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर से R1 नीचे चला आया, यानी उलट दिया गया। तो अब उसके बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2/√3 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस R2/R1 के रूप में भी। तो R2/R1 इक्वल टू, इसको एक को पक्षांतर करके जब इस साइड में लाएंगे 2/√3 के साइड में, तो माइनस हो जाएगा, 2/√3 -1 हो गया। तो R2/R1 इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी 1.732 होता है। अब 1.732 और इधर -1, इसका जब लघुत्तम लेंगे, यानी इसका लघुत्तम LCM लेंगे तो 1.732 प्राप्त होगा। अब 1.732 से 1.732 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और वही 1 के ऊपर वाले जब 2 से गुणा कर देंगे तो 2 बार जाएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 1.732 में तो वही मान मिलेगा, और इससे फिर 1 से गुणा कर देंगे तो 1.732 ही रह जाएगा। 2 में से 1.732 जब घटा देंगे तो 0.268, इसको यहाँ पे ऐसे घटा लीजिएगा, 1.732, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 3 गए 6 हो जाएगा, 9 से 7 गए 2, यहाँ 0। यही घटा के हमने यहाँ लिख दिया है 0.268 अपॉन 1.732, 3 अंक के दशमलव है, हटा दिया गया है, और 1732 से 268 में जब भाग दिया गया तो 0.155 प्राप्त हो गया। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर देंगे जब, तो देखिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 0.155 इंटू R1। तो इस तरह से त्रिकोणीय रिक्ति की जो त्रिज्या होती है वो गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होती है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, बहुत आसान है, केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणीय रिक्ति की त्रिज्या, त्रिकोणीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। यहाँ ध्यान देने की जरूरत, त्रिज्या अनुपात किसके किसके, गोले की त्रिज्या और रिक्ति की त्रिज्या के अनुपात की गणना करनी है। तो यहाँ बताया गया है कि 3 गोले ABC किसी तल में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए जब रखे जाते हैं तो उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान को त्रिकोणीय रिक्ति कहा जाता है। अब त्रिज्या अनुपात की गणना कैसे की जाएगी उसको समझते हैं कि माना गोले की त्रिज्या, यानी जो तीनों गोले एक दूसरे
से सटा के रखे गए हैं उनकी त्रिज्या r1 और रिक्त की त्रिज्या r2 है। समबाहु त्रिभुज एबीसी में तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज की यानी तीनों गोलों के केंद्रों को जब आपस में आप मिलाएंगे तो एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। और यहाँ नीचे से आपको समझ में आ रहा होगा कि BC बराबर BQ प्लस CQ के बराबर है और BQ का मान R1 है और CQ का मान भी R1 है, तो R1 प्लस R1 बराबर 2R1। इस तरह से प्रत्येक भुजा जो है वो 2R1 के बराबर होगी। P क्या है? P त्रिभुज का केंद्र है, यहाँ देखिए B में लिखा है P त्रिभुज का केंद्र है। BQ R1 यानी गोले की त्रिज्या है। BP क्या है? BP यानी के BP जो है गोले की त्रिज्या और रिक्त की त्रिज्या का योग है। क्या देखिए BP बराबर एक तरह समझ लीजिए अगर P केंद्र है तो BP बराबर R1 प्लस R2 यानी गोले की त्रिज्या और रिक्त की त्रिज्या का योग। संपूर्ण त्रिभुज AQB में कास कोण PBQ बराबर BQ बटा BP। तो कास PBQ की वैल्यू जो है वो 30 अंश होती है, यहाँ 30 अंश बताई गई है। तो कास 30 डिग्री इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2। R1 क्या है? PQ का मान है R1 और BP का मान R1 प्लस R2 हो गया। तो कास 30 अंश बराबर होता है √3/2 और √3 तो कास 30 अंश के स्थान पर हम लोग √3/2 लेते हैं इक्वल टू R1 अपान R2 होता है। अब इसको हम लोग उलट देंगे, जब इसको पलटा जाएगा तो बताया गया है कि पलटने पर √3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 मिल जाएगा अपान R1 प्लस R2 नीचे है, ये भी ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 अपान R1 नीचे चला है। तो √2/√3 इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस R2 अपान R1। तो पक्षांतर कर लीजिए, R2 अपान R1 इक्वल टू हो जाएगा, ये पक्षांतर इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2/√3 माइनस 1। तो R2 अपान R1 इक्वल टू 2 अपान √3 की वैल्यू 1.732 होती है माइनस 1। एलसीएम ले लिया गया है 1.732 और इस तरह से 1.732 से जब 1.732 में भाग दिया गया तो 1 मिला और 1 से जब 2 में गुणा कर दिया गया तो प्राप्त हुआ है माइनस 1 से जब 1.732 में आपने भाग दिया तो वही मान मिला, उससे 1 में गुणा कर देंगे तो फिर देखिए ऊपर वही मान मिल गया और घटा देंगे 2 में से 1.732 को तो 0.268 बटा 1.732 प्राप्त हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद 3 अंक के दशमलव है हटा के 1732 से 268 में जब भाग दे दिया गया तो R2 अपान R1 इक्वल टू 0.155 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो R2 इक्वल टू 0.155 R1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से त्रिकोणीय रिक्त की जो त्रिज्या होती है वो गोले की त्रिज्या का 0.155 गुना होती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।